अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान और मज़ेदार आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलू को मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है। अब हमने इन आलूओं को हाथों की मदद से तोड़ लेना है। इस तरह आलू के जो है छोटे बड़े टुकड़े हो जाएंगे। आपने इन्हें छुरी से नहीं काटना है, इसी तरह हाथों से तोड़ना है। तमाम आलू को मैंने तोड़ लिया है। तो अब हम आलू की सब्जी के लिए एक मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच जीरा लिया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने सौंफ शामिल कर दी है। 8-10 हम इसके अंदर काली मिर्चें डाल देते हैं। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। अब तमाम चीज़ों को हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है। आपने इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है। मसालों को मैंने कूट लिया है। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर एक तेज पत्ता शामिल कर देती हूँ। एक बड़ी इलायची का मुंह खोलकर मैंने डाल दिया है। 3 लौंगे शामिल कर दी हैं। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आ गया है। तो अब हमने जिन मसालों को कूट लिया था वो तमाम मसाला हम इसके अंदर डाल देते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू और जायका आएगा इसकी वजह से। 3 में हरी मिर्चें डाल रही हूँ। मेरी हरी मिर्चें लाल हो गई हैं। अब हमने इसे 1 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए भून लेना है। मसालों को मैंने 1 मिनट तक भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं और अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन की भुनाई मैंने कर ली है। इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज के टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। इसे हमने मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 3-4 मिनट ढककर पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर टमाटरों को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। जब हम नमक डाल देते हैं और ढककर टमाटर पकाते हैं तो टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत आसानी से मैश हो रहे हैं और ये आसानी से ही मसाले का हिस्सा बन जाएंगे। फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। बाकी मसाले इसके अंदर बाद में जाएंगे। थोड़ा मैं पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ। 3-4 मिनट तक मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब जो हमने आलू को हाथों से तोड़ के रखा है तमाम आलू में शामिल कर देती हूँ। आलू को भी हमने मसाले के साथ 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। जब हम आम रूटीन का आलू का सालन बनाते हैं तो उसके अंदर आलू और शोरबा जो है अलग तैरता हुआ नज़र आता है। लेकिन जब आप इस तरह पकाएंगे तो आपका सालन जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनेगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। बस आप इसे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखें। आलू की मसाले के साथ भी मैंने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। मैं इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि हम इसे बनाकर फ़ौरन ही खाएंगे। अगर आप इसे बनाकर रखते हैं तो फिर आपने इसके अंदर ज़्यादा पानी डालना है क्योंकि ये सालन जो है ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। आप इसके अंदर 2 से 2.5 कप
पानी भी शामिल कर सकते हैं। इसे मैंने मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 से 12 मिनट तक पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू टमाटर के सालन को पकते हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारा सालन तैयार हो रहा है। बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर कुछ मसाले और डालूंगी। आधा चाय के चम्मच से थोड़ा कम मैंने इसके अंदर काला नमक शामिल किया है। बहुत बेहतरीन जायका आता है। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर पिसी हुई खटाई जिसे आमचूर पाउडर कहते हैं ये शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाला है। 1 खाने का चम्मच में कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर शामिल कर रही हूँ। ये तमाम मसाले ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। आलू टमाटर के सालन को या सब्जी को दम पर रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और जायके का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती ये कितने मज़े का बना है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच घी को मैंने अच्छी तरह से गरम किया है। इसके अंदर हम 2 चुटकी जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। ये सिर्फ कलर के लिए है और तड़का डालना जो है ऑप्शनल है, लेकिन इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है। चूल्हा में बंद कर रही हूँ और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। फिर 5 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निहायत लजीज आलू टमाटर की सब्जी तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप इसे गर्मा गर्म पराठे या पूरी के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।